डॉक्टर मनमोहन सिंह आज हमारे बीच नहीं रहे, उनकी यादें लेकिन आज भी ताज़ा है। देश के प्रधानमंत्री के रूप में जिस तरीके से काम किया, पूरी दुनिया उनको आज याद कर रही है। लेकिन उससे पहले भी उनका काम, चाहे गवर्नर के रूप में रहो, अलग अलग पदों पर रहो, जयपुर में भी उनकी यादें जुड़ी हुई है। विकास अध्ययन संस्थान की गवर्निंग बॉडी के वो चेयरमैन रहते, और आप देखिए कि अभी भी उनका ये रूम है, और ये उनका रूम अभी भी वहीं, उनका जो टेन्योर लिखा हुआ डॉक्टर मनमोहन सिंह जीबी के अध्यक्ष 2002 से लेकर 2004 तक, उनकी ये चेयर अभी भी है। ये रूम उन्हीं के लिए है अभी भी। इसके बाद में वो प्रधानमंत्री बन गए, 10 साल देश के प्रधानमंत्री रहे, लेकिन अभी भी उनकी तस्वीर लगी हुई है और ये रूम उन्हीं के लिए है। यहाँ पर दूसरा और कोई नहीं बैठता। इससे आप देखिए कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का सम्मान कितना है और विकास अध्ययन संस्थान का लगाव कितना है, क्योंकि आर्थिक नीतियों पर काम करता है विकास अध्ययन संस्थान भी, और एक अर्थशास्त्री के रूप में उनकी जो जिस तरीके की एक अमिट पहचान रही है, वो विकास अध्ययन संस्थान से भी जुड़ी रही। इसलिए उनके सम्मान में आज तक, तब से लेकर 2004 से लेकर 2024 तक, उनका ये रूम उन्हीं के लिए डेडिकेटेड है, समर्पित रहा अभी तक। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देश में डॉक्टर मनमोहन सिंह का सम्मान और लगाव कितना रहा। डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बनने से पहले जयपुर में विकास अध्ययन संस्थान की गवर्निंग बॉडी के चेयरमैन रहे, और जाहिर तौर पर आज वो हमारे बीच में नहीं है, तो उनको इस वक्त याद करें विकास अध्ययन संस्थान में जिन्होंने उनके साथ में काम किया था। अभी भी यहाँ पर उनका जिस रूम के अंदर रहते थे, वो रूम उन्हीं के लिए डेडिकेटेड है। चेयर है उनकी, उनकी तस्वीर लगी हुई है। ये गवर्निंग बॉडी का रूम है, जहाँ पर आप देखिए कि मीटिंग्स होती थी और यहीं बैठते थे। यहाँ पर आप जिसमें जो चेयरमैन रहे हुए हैं, उसी के अंदर आप देख सकते हैं 5वें नंबर पर डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम लिखा हुआ। और अब क्योंकि हम बात कर लेते हैं सब लोग जिन्होंने साथ में काम किया, आप बताएं कैसा अनुभव रहा, किस तरीके के शख्स थे? वो बहुत ही, उनका हमारा बहुत करीबी अनुभव रहा। बहुत अच्छे शख्स से जब यहाँ पे वो उनका टेन्योर रहा और इंस्टीट्यूट ने बहुत मुकाम हासिल करी, मैं इतना ही कहना चाहूँगी। आप कभी जब यहाँ रहे तो बात भी काफ़ी आपकी हुई होगी? थोड़ी बहुत हुई, ज़्यादा तो नहीं, पर हाँ, हाँ जी, हाँ। बहुत ही सिंपल आदमी थे। और जैसा कहा, जिस तरीके से, क्योंकि उन्होंने जो काम किया देश के लिए, जो लिबरलाइजेशन जिसके लिए सबसे ज़्यादा वो जाने जाते हैं, तो विकास अध्ययन संस्थान को भी उससे फ़ायदा हुआ था। बिल्कुल। आपने तो काफ़ी उनके साथ बिल्कुल सर। हाँ, क्योंकि मैंने तो उनके काफ़ी करीब से देखा, आपको बताऊं, बहुत ही बढ़िया एक शालीनता की तरफ से, और लगता ही नहीं था कि जैसे कि प्रधानमंत्री से हम बात कर रहे हैं, मतलब इतना करीब से, इतना प्रेम से बात करते थे, आपको बताऊं। कभी प्रधानमंत्री बनने के बाद में भी आए थे वापस? तारीख तो मुझे याद नहीं, पर आए थे। इतना मतलब था कि आपको मैं बता नहीं सकता, इतना प्रेम से बात करते थे, इतना शालीनता थी, इतनी ऊंची पोस्ट पे होने के बाद में भी इतना प्रेम से बात करते थे हम लोगों से। सादगी उनकी पहचान थी। हाँ। और क्योंकि जिस तरीके से विकास अध्ययन संस्थान काम करता है, वो जब चेयरमैन रहे आपकी गवर्निंग काउंसिल के, उसका फ़ायदा मिला है उनके अर्थशास्त्री होने का? नहीं, मनमोहन सिंह जी का फ़ायदा तो पूरे देश को ही मिला है, पर जैसे उनका जो विज़न था, और तब प्रोफेसर वी.एस. व्यास भी थे जिनके साथ, मतलब, और मेरे ख्याल से प्रोफेसर वी.एस. व्यास उनकी एडवाइजरी काउंसिल में भी रहे, पीएम एडवाइजरी काउंसिल में, और काफ़ी मतलब फ़ायदा इसका रहा है, और उनका जो विज़न रहा। क्या आपका क्या अनुभव रहा उनसे? मुलाकात आपकी उस वक्त नहीं, हमने बाद में ज्वाइन किया है। हमने बाद में, मैंने 2011 में ज्वाइन किया है। आपने ज्वाइन बाद में किया? हाँ, बाद में किया है, पर जब तक हम सुनते रहे हैं उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है, इवन प्रोफेसर व्यास से, ये काफ़ी वो बड़ी बात है। डॉक्टर मोतीलाल मलिक जी हैं जो सीनियर फैकल्टी। सर आप बताएं, अभी हम देख रहे हैं कि उनके रूम को आपने उन्हीं के लिए डेडिकेटेड कर रखा है, तस्वीर लगी हुई है, चेयर अभी है, ये सम्मान प्रोफेसर मनमोहन सिंह को किसी भी इंस्टीट्यूट के साथ उनका अगर लगाव भी रहा है, किसी भी तरह के लगाव, तो ज़रूर है कि हम लोग ये सोचेंगे कि हम बहुत फॉर्चुनेट अनाफ हैं। वो नॉट ओनली एक प्रोमिनेंट इकोनॉमिस्ट थे, और बहुत अच्छा ह्यूमन बीइंग थे, और ऑल्सो एक पर्सन थे जिनको कि फॉलो किया जा सकता है आजकल की जो दुनिया में। और उनका जैसे हमारे स्टाफ्स जो
अभी हमारी कलीग लोग को कहे कि उनको वो करीब से देखें। हम इतना फॉर्चुनेट नहीं रहे क्योंकि हम लोग जो 4 फैकल्टी अब अभी खड़े हैं, हम लेटर फेज में ज्वाइन किए, 2008 ऑनवर्ड्स ज्वाइन किए, लेकिन उनका जो मेमोरी है वो मेमोरी को हर टाइम हम याद करते हैं, हर पल जीते हैं उनके साथ। उनकी जो एडवाइस, उनकी जो पथ है उसको उसके साथ जीना चाहते हैं। तो ये अपने आप में बड़ी बात है। आप देखिए कि अभी विकास अध्ययन संस्थान के साथ उनकी यादें जुड़ी हुई है। जब उन्होंने यहाँ पर काम किया तो जो कई फैकल्टी है जिन्होंने उनके साथ काम किया, और जिन्होंने साथ काम नहीं किया वो भी उससे प्रेरणा लेते हैं, उस रूम को देखकर, उस पर जो नेम प्लेट लगी हुई उसको देखकर, अंदर की तस्वीर देखकर। आज जाहिर तौर पर विकास अध्ययन संस्थान ज़्यादा मिस कर रहा होगा उनको, जब वो हमारे बीच नहीं है।